हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है आप लोग की मेहनत चल रही है, आईपीएल चल रहा है, देख रहे हैं आईपीएल, तैयारी कर रहे हैं आईपीएल की। फास्ट बॉलर जो हैं फेंक रहे हैं 140। एक आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। जो लोग अच्छी चीजों को नहीं समझ पाते ना, मैं फास्ट बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है, 140 कुछ एकेडमियाज जो हैं कुछ फाउंडेशंस रोज 140 फेंकवा देती हैं रोज। एक बच्चे को एक वो आता है 109 होता है, 130 हो जाता है वो एक महीने के अंदर। वो 3-3 4-4 फीट आगे से फेंक रहा होता है, डीमर मार रहा होता है। तो थोड़ा असलियत तो वो ना असली जो चीजें हैं उनको सीखना बहुत जरूरी है। 140 फेंकने वाले, 135 फेंकने वाले हिंदुस्तान में ना, मैं आज तक बताता हूँ, श्रीनाथ फेंकता था, ठीक है, इंडियन टीम में। उमेश यादव फेंकता था, मोहम्मद शमी फेंकता था, अब ये लड़का जो राणा है ये फेंकता है ना। मोहम्मद सिराज 135 के आसपास फेंकता है। तो 140 फेंकने वाले यहाँ गलियों में नहीं फेंक रहे होते। 140 वाले या तो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, 135 वाले या तो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, अंडर 1923 खेल रहे हैं, और 3-3 4-4 फीट आगे से आप फेंक के खुश हो रहे होते हो। तो प्लीज झूठी जिंदगी जीना बंद करो और अच्छी चीजों को सीखना शुरू करो। थोड़ा सा समय लगेगा, हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, क्रिकेट को ना खेलने में टाइम नहीं लगता, क्रिकेट को सीखने में टाइम लगता है। जैसे आप नर्सरी केजी से पढ़ना शुरू करते हैं और 15 साल में जाके बीए होती है, जब आपको 20,000 की नौकरी मिलती है। तो वही स्टैंडर्ड क्रिकेट का भी है। अगर आप बीबीए कर लेंगे तो 40,000 की मिल जाएगी, एमबीए कर लेंगे 60-70 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। तो गेम के अंदर अपना स्तर उठाइए। जो आदमी नेट के अंदर नो बॉल फेंक रहा है, जिंदगी में एक बॉल नहीं फेंक सकता वो ढंग से। वो वहां जाकर हमेशा स्ट्रगल ही करेगा, आधी विकेटों पे फेंकेगा। यहाँ वो अच्छी प्रैक्टिस कराएगा बैट्समैन को, तेज फेंक फेंक के 16 कदम से फेंक रहे हैं, 17 कदम से फेंक रहे हैं, ठीक है ना। और उनमें भी बहुत इरेटिक होते हैं, जो बीमार उधर फेंक देते हैं, वो बैट्समैन को के लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए, आज एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ, हाउ टू जज द बॉल। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज एक मैं ऐसी बेहतरीन चीज बताऊंगा आपको कि जो बॉलर का रिलीजिंग पॉइंट होता है उसको कैसे कैच करेंगे। क्योंकि आपको क्या होता है, जितने भी लड़के खेल रहे होते हैं उनमें अगर 100 लड़के हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें तो 2-4-5 ही लड़के हैं जो रिलीजिंग पॉइंट से बॉल को देखते हैं और उसका एडवांटेज लेते हैं। क्योंकि जिसको यहां से बॉल छुटते हुए दिख गया ना, फिर उसको लास्ट तक बॉल दिखता है। क्योंकि एक बार आपको शुरू में बॉल ऐसे आंखों से छुटते हुए, वहां से छुटते हुए दिखेगा, तो उसके बाद आपकी आंखें बॉल को हमेशा कैच करती हैं, हमेशा फॉलो करती हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं दिखता, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है मैं वो बताने जा रहा हूँ। उनको कैसे देखना है मैं वो सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं दिखता तो फिर वो आपको पता है, कभी उनके 10-20 मैचों में 30-30 रन बन गए, वो भी बैक टू द स्क्वायर बन गए, इधर उधर चले गए, कैच छूट गया, कुछ हो गया, बॉल किधर है, आप किधर मार रहे हो, ये सारी स्थिति आप मैचों में जानते ही हो। आप लोग सब क्रिकेटर ही हो, लोग खेलते ही हो। तो बॉल को जज करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। क्या करना है, आपको जब स्टांस में खड़े होना है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस बना के दिए हैं स्टांस के ऊपर। एक हमारा जो हेड का पोजीशन है वो हमेशा बॉलर को फॉलो करता है, हमेशा। आपकी ये जो लेफ्ट वाली आई है, आपकी जो आई है, ये आपके बॉलर के उधर राइट आई को फॉलो करेगी। इससे क्या होगा, आपका जो हेड का पोजीशन होगा वो हमेशा का कहाँ रहेगा, आपका हमेशा बॉलर की लाइन में रहेगा। अब बात आती है बॉल के जो रिलीजिंग पॉइंट है उसको कैसे कैच करें। वो कैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने यहां से बॉल देख लिया उसको लास्ट तक बॉल दिखना ही दिखना है। उसकी आंखें कभी एक बार जैसी वहां से देखेंगी तो उसकी आंखें फिर बॉल को फॉलो करती हैं लास्ट तक। तो वो हमेशा अच्छे स्कोर करने वाले प्लेयर होते हैं और वही लोग आगे क्रिकेट खेल रहे हैं आज की डेट में। अब आपको करना क्या है, पहले स्टांस में ना, अब मान लिया आप स्टांस में ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप स्टांस में ऐसे खड़े हुए हैं और एक बॉलर 6.5 फीट का है, 6.5 फीट उसकी हाइट है, मेरी 6 फीट 2 इंच हाइट है। जब मैं बॉल फेंकने जाऊंगा तो करीब पौने सात के करीब मेरी हाइट होगी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे लीन खड़ा हूँ, ऐसे बैक को बहुत ज्यादा लीन करके खड़ा हूँ, तो क्या मैं उसके बॉलर, आपकी ये जो लेफ्ट वाली आई है, आपकी जो आई है, ये आपके बॉलर के उधर राइट आई को फॉलो करेगी। इससे क्या होगा, आपका जो हेड का पोजीशन होगा वो हमेशा का कहाँ रहेगा, आपका हमेशा बॉलर की लाइन में रहेगा। अब बात आती है बॉल के जो रिलीजिंग पॉइंट है उसको कैसे कैच करें। वो कैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने यहां से बॉल देख लिया उसको लास्ट तक बॉल दिखना ही दिखना है। उसकी आंखें कभी एक बार जैसी वहां से देखेंगी तो उसकी आंखें फिर बॉल को फॉलो करती हैं लास्ट तक। तो वो हमेशा अच्छे स्कोर करने वाले प्लेयर होते हैं और वही लोग आगे क्रिकेट खेल रहे हैं आज की डेट में। अब आपको करना क्या है, पहले स्टांस में ना, अब मान लिया आप स्टांस में ऐसे खड़े हुए हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप स्टांस में ऐसे खड़े हुए हैं और एक बॉलर 6.5 फीट का है, 6.5 फीट उसकी हाइट है, मेरी 6 फीट 2 इंच हाइट है। जब मैं बॉल फेंकने जाऊंगा तो करीब पौने सात के करीब मेरी हाइट होगी जब मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बहुत ज्यादा ऐसे लीन खड़ा हूँ, ऐसे बैक को बहुत ज्यादा लीन करके खड़ा हूँ, तो क्या मैं उसके बॉलर के जो रिलीजिंग पॉइंट है उसको जज कर पाऊंगा। इस पोजीशन में तो कभी भी मैं बैटिंग कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना होता है आपको,
आपको अपने स्टांस को थोड़ा सा अपराइट करना होता है, लेकिन अपराइट पे भी आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री पे आपको कभी भी नहीं जाना। आपका हेड और जो टो है ये सब एक लाइन में रहेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आ जाएंगे तो आपका हेड जो है बॉलर के, आप मैं अगर 6.25 फीट का बंदा हूं तो मेरा हेड का पोजीशन जो है सामने बॉलर के रिलीज पॉइंट पे जा रहा है ना, तो उसको कैच करने की जरूरत होती है। ये स्टांस के अंदर आपको करेक्शंस करनी ही करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, यहां आप खड़े हो, आपका हेड इधर फॉल कर रहा है तो आपकी पोजीशन खराब हो गई, आप उधर बॉल को कभी भी ना बॉल को रिलीज होते हुए नहीं देख सकते। आप 90 डिग्री पे खड़े हो गए तो आपका हेड जो है बॉलर की लाइन से अवे हो गया, तो आप कभी भी उसको रिलीजिंग पॉइंट को नहीं देख सकते। तो आपको अपने हेड को इस तरह से सेटल करना है बॉलर की लाइन में कि आपका जो हेड है वो 100% बॉलर की लाइन में होना चाहिए, और आपका हेड का पोजीशन इस पोजीशन पे होना चाहिए कि आप उसके रिलीजिंग पॉइंट तक इजीली पहुंच सकें। मीन्स अगर आप ज्यादा बैंड है तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका हेड अवे हो गया, बॉलर की लाइन से अवे हो गया, आपका हेड फॉल कर रहा है इस तरफ, आप अपराइट हो गए तो आपका अवे हो गया। आपको इस तरह से सेटल होना है स्टांस के अंदर कि आप अपने टो और हेड को एक लाइन में रखें, और यहां जाके आप आराम से बॉलर को, अब 5 फुट का बॉलर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां लेट जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे। 5 फुट का बॉलर है, मान लिया 5 फीट के हाइट का है, 5 फुट 5 इंच का है, वो 6 फीट से बॉल फेंक रहा है, तो वो जहां आप खड़े हैं वहीं से सेटल हो, वहीं से दिखेगा आपको। लंबे वाले के लिए थोड़ा सा और अपराइट करना है, और हाँ अपनी नीज को ना कभी भी आप बैंड करके मत रखिएगा, आपकी नीज अगर बैंड रहेंगी तो वो आपको हमेशा आपके जो हेड को है बॉलर की लाइन से अवे रखेंगी। तो इसको बहुत ध्यान रखने की चीज है। दूसरा, आपको रिलीजिंग पॉइंट पकड़ने के में अगर आप बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है ना, तो आपको स्टांस में ऐसे स्थिर होना है कि आप रिलीजिंग पॉइंट को अच्छी तरह से पकड़ सकें। हमेशा हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही बॉलर का हाथ लोडअप में ऐसे ऊपर जाता है और ये घूम के आता है यहाँ, जैसे ही यहाँ आता है यहाँ आपका नजर लास्ट मोमेंट पे होना ही होना चाहिए, चाहे आप थ्रो डाउन करवा रहे हो, चाहे आप अंडर आर्म फिकवा रहे हो। ऐसे अंडर आर्म भी अगर आप फिकवा रहे हो ना, हाथ से छूटते हुए नहीं देखेंगे तो आपको कभी बॉल अच्छे से नहीं दिखेगा। जब आपको बॉल दिखेगा नहीं तो आप खेलोगे क्या। तो इन सब चीजों के लिए आपको अपना स्टांस सेटल करना है, और एक एडामेंट होना है इस चीज के लिए कि प्रैक्टिस, आप जो प्रैक्टिस करते हो वो खेलते शॉट खेलने की प्रैक्टिस। और जो एक अच्छा प्लेयर होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हायर लेवल पे खेल रहे हैं, या आप ही लोगों के बीच में जो लोग हर तीसरे दिन चौथे दिन 100 बना देते हैं, 50 बना देते हैं, वो लड़के होते हैं, वो यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ बॉल को देखने की, और आप लोग उल्टा प्रैक्टिस करते हो हमेशा शॉट को खेलने की। तो आपको क्या करना है, आज से अपने स्टांस को बहुत अच्छे से सेटल करना है, जिससे कि आप बॉलर के रीजिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से कैच कर सकें। और आप जाके देखिएगा, आज जाके जिन जिन लोगों को आप पसंद करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आईपीएल लेवल में सारे वर्ल्ड के प्लेयर एक साथ खेल रहे होते हैं, आप उनमें जाके डिफरेंशिएट करिएगा, जाके देखिएगा कौन कौन लड़के रन बना रहे हैं, कौन कौन लड़के रन बना रहे हैं। आज से जाके उनका हेड देखिएगा, जब मैच में वो खेल रहे होते हैं तो उनका हेड ऐसे होता है, ऐसे चल रहा होता है, बॉल के साथ साथ ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे देखेंगे ऐसे चल रहा है, ऐसे देखेंगे ऐसे चल रहा है। आपका क्या होता है, आप वहां आपको पता ही नहीं चल रहा होता हाथ से कब बॉल छूट गया, कब जमीन पे गिर गया, कब आपके पास आ गया, कब मूवमेंट होगी, कब स्पिन होगी। तो आज से जाके ना आपको क्या करना है, जैसी बॉलर रिलीजिंग पॉइंट पे आता है आपको सिर्फ वहां से बॉल छूटते हुए देखना। आप देखिएगा बॉल छोड़ना भी सीख जाएंगे, बॉल को मिडिल करना भी सीख जाएंगे, स्विंग को कवर करना सीख जाएंगे, स्पिन को कवर करना सीख जाएंगे, सारी क्रिकेट आप आंखों के नीचे खेलना सीख जाएंगे। हर तीसरे दिन चौथे दिन 100 बना देते हैं, 50 बना देते हैं, वो लड़के होते हैं, वो यहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ बॉल को देखने की, और आप लोग उल्टा प्रैक्टिस करते हो हमेशा शॉट को खेलने की। तो आपको क्या करना है, आज से अपने स्टांस को बहुत अच्छे से सेटल करना है, जिससे कि आप बॉलर के रीजिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से कैच कर सकें। और आप जाके देखिएगा, आज जाके जिन जिन लोगों को आप पसंद करते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, आईपीएल लेवल में सारे वर्ल्ड के प्लेयर एक साथ खेल रहे होते हैं, आप उनमें जाके डिफरेंशिएट करिएगा, जाके देखिएगा कौन कौन लड़के रन बना रहे हैं, कौन कौन लड़के रन बना रहे हैं। आज से जाके उनका हेड देखिएगा, जब मैच में वो खेल रहे होते हैं तो उनका हेड ऐसे होता है, ऐसे चल रहा होता है, बॉल के साथ साथ ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे चल रहा होता है, ऐसे देखेंगे ऐसे चल रहा है, ऐसे देखेंगे ऐसे चल रहा है। आपका क्या होता है, आप वहां आपको पता ही नहीं चल रहा होता हाथ से कब बॉल छूट गया, कब जमीन पे गिर गया, कब आपके पास आ गया, कब मूवमेंट होगी, कब स्पिन होगी। तो आज से जाके ना आपको क्या करना है, जैसी बॉलर रिलीजिंग पॉइंट पे आता है आपको सिर्फ वहां से बॉल छूटते हुए देखना। आप देखिएगा बॉल छोड़ना भी सीख जाएंगे, बॉल को मिडिल करना भी सीख जाएंगे, स्विंग को कवर करना सीख जाएंगे, स्पिन को कवर करना सीख जाएंगे, सारी क्रिकेट आप आंखों के नीचे खेलना सीख जाएंगे। जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूं ना, एल्बो लॉग रखिए, सब जिसने बॉल देख ली उसके सारे करेक्शंस इटसेल्फ होते हैं, ठीक है ना। आज जाके देखिएगा बड़े प्लेयर, गावस्कर के एरा से देखिएगा, गावस्कर कल मैं रात को क्लाय लॉयड एक कप्तान होते थे वेस्ट इंडीज के, करीब 6.25 फीट के होते थे, लेफ्टी खेला करते थे। मैं उनको देख रहा था, एक बॉल पे उन्होंने पैर नहीं निकाला, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख रहा था, तो उसमें क्या है वो पीछे से कर्व बना के खेलना, जो वीडियोस में आपको देता हूँ सारा का सारा, लेकिन वो कर्व भी तब बनता है जब
आप बॉल को लास्ट तक देखेंगे। देखिए अगर आपने यहाँ तक बॉल देखा तो आप हमेशा बॉल की तरफ चले जाएंगे, आप बॉल को इधर तक देखेंगे तो आपका कर्व भी अपना आप बनने लग जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इस करेक्शंस तभी होती हैं जब आप बॉलर के रिलीजिंग पॉइंट को पकड़ लेंगे। ठीक है, आज से जाके ना सिर्फ रिलीज होते हुए बॉल देखिए, जमीन पे गिरते हुए देखिए, अपने पास आते हुए देखिए, देखिए आपका परफॉर्मेंस बहुत बहुत आला हो जाएगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बैटिंग है सिर्फ बॉल देखना, जिसने बॉल देख लिया वो स्टार, जिसको बॉल नहीं दिखा वो जीरो। तो जाके आज देखिएगा बड़े प्लेयर्स को, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं या जो भी आईपीएल में खेल रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा आज जाके देखिएगा स्टांस में जब खड़े होते हैं तो उनका ऐसे करके बॉल के साथ रिलीजिंग पॉइंट पे हेड होता है उनका, और आंखें ऐसे देख रही होती हैं वाइड करके, और लास्ट तक ऐसे देखते हैं, तभी वो बहुत अच्छे शॉट्स भी मार पाते हैं। तो प्लीज जाके देखिएगा, समझिएगा और मेहनत करिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे जाएं, आपकी क्रिकेट इंप्रूव करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।